बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नबूवत का झूठा दावा करने वाली फितना सना की लाहौर से गिरफ्तारी। रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में फितनों की बारिश होना शुरू हो गई। कौन है इस आलमी साजिश के पीछे? कज़ाबा औरत कब से ख़वातीन में अपनी मनफी तालीमात फैला रही थी? इसके ख़ानदान में कौन कौन शामिल है? इसका बहनोई, इसकी बहन, इसका बेटा, इसके रिश्तेदार जो हैं कब से इस एजेंडे पर काम कर रहे थे? इस एजेंडे के पीछे कौन है? कौन सी तहरीक जो है वो इनको ये सब कुछ करने पे मजबूर कर रही थी? ये एक औरत नहीं, पूरा का पूरा गैंग है जो मुनज़्ज़म तरीके से कब से ये मुहिम चला रहा है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। मुकम्मल गिरोह अब तक पुलिस की पहुंच से दूर क्यों है? शैतानी ताकतें अपना खेल जो है खुलकर खेलने लगी हैं। आप सबको पता है कि एक मालूम औरत ने अपनी बहन के साथ जो है एक नाउज़ बिल्ला झूठा नबूवत का दावा किया, जिस पर सारे के सारे पाकिस्तानी जो हैं वो खौफ में मुब्तला हो गए कि ये किस तरह के नीच और बेगैरत किस्म के लोग हैं जो इस हद तक गिर जाते हैं और इतनी बेगैरती के साथ, ढिठाई के साथ जो है बैठकर कह रहे हैं कि जी नबूवत का नाउज़ बिल्ला दावा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल कर रहे हैं और अल्लाह ताला जो है वो उनके थ्रू पैगाम पहुंचा रहे हैं। हम 50-50 नमाजें पढ़ते हैं। ये पूरी फैमिली जी आखिर कौन है? इसकी फैमिली के हवाले से मैं बताऊंगी कि इनकी फैमिली का एक एक बच्चा जिस तरह से आप ट्रेन करते हैं गलत कामों के लिए, पूरी की पूरी फैमिली मुकम्मल तौर पे ट्रेन है। इनके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात जो हैं अब पुलिस को ये देना शुरू हो गए हैं। अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं, फैमिली में डॉक्टर भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल इस बात पर, हमें कत्ल करना है आप कत्ल कर दें, लेकिन हम किसी से नहीं डरते। हमारी जो फैमिली में नबूवत का दावा नाउज़ बिल्ला किया गया है वो मुकम्मल तौर पर सच्चा है। इसका शौहर, बेटा, बहनोई और बाकी फैमिली के हवाले से आज की वीडियो में मैं डिटेल आपको बताने जा रही हूँ। ये पूरी फैमिली मिलकर जो है एक मिशन पे चल रही है। सना, आपको बताऊँ कि बहुत अमीर खातून है जिसका ताल्लुक लाहौर से, लाहौर की एक एलीट जगह पर जो है ये रहती है। पैसे की कोई कमी नहीं है, शौहर भी जो है अच्छा खासा अमीर है। इतनी अमारत के बाद वो कहती है कि जी मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, हमें शोहरत नहीं चाहिए, हम तो इस्लामी तालीमात पर अमल कर रहे हैं। अच्छा जी, हजूम इनके घर का उन्होंने घेराव किया। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इनके घर के बाहर जो है वो मौजूद हुए जिन्होंने जो है इस तरह से नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जी हमने किसी सूरत इनको जो है वो छोड़ना नहीं है, हम जो है इनको कत्ल कर देंगे। तो भाई फिर समझाया गया कि भैया आप किस तरह से कत्ल कर सकते हैं, आप गलत जो है मामलात में ना पड़ें। पुलिस इस पर जो है वो सारे के सारे मामलात को देखेगी। ये देखें जी, इनके घर के सारे शीशे जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो है इनके घर के बाहर मौजूद थी और लोगों ने इनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, घर के शीशे तोड़ दिए। मुकम्मल तौर पर जो है पुलिस डिमांड कर रही थी कि जी हम कोई गलत काम ना कर दें, आप इनको जो है गिरफ्तार करें, इनको लेकर जाएं और जो है इनको सज़ाएं दी जाएं। तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से हजूम को कंट्रोल किया। हजूम कंट्रोल होने को आ ही नहीं रहा था। वहाँ पर जो है वो फिर पुलिस अफसरान आते हैं, उनकी जानिब से उन्होंने कहा, ये सुनिएगा। नारे के बगैर जिंदगी मौत है, ये नारा ही हमें आगे लेके जाता है। आप सब भाइयों को, दोस्तों को ये यकीन दिलवाने के लिए दोबारा इधर खड़ा हूँ कि ये मालूना और इस पूरे ग्रुप में जो जो लोग शामिल हैं उनको निस्तो नाबूद करना, कानून के तरीके के तहत कानून के कटहरे में लेके जाना और तख्तादार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और अपनी जिम्मेदारियों को अली नासर रिजवी, वसीयत सीपीओ फैसलाबाद और इस फैसलाबाद की पूरी पुलिस बड़ी अच्छी तरह से समझती है और निभाएगी और निभाती आपको नजर आएगी इंशाअल्लाह। मेरे फजलो करम सीपीओ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। लोग तो बहुत ज़्यादा मुश्तिल हो गए थे। लोग तो मतलब कत्ल गारत गिरी पर आपको पता है कि ये एक मौजू ही ऐसा है, नाउज़ बिल्ला, एक इतना बड़ा दावा करना। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि कहानी फैसलाबाद से शुरू होती है, लेकिन ये इसके जो किरदार हैं पूरे लाहौर में फैले हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। और फैसलाबाद में गुस्ताखाना वीडियो जारी करने वाली खातून हिना की बहन सना जो है उसको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया। दूसरी तरफ जो है इसकी बहन को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। शैतानी ताकतें इस वक्त पूरे के पूरे पाकिस्तान में एक्टिव हुई हैं। रमज़ान के मुबारक महीने में जो है इन्होंने आग लगाई हुई है और ये आग लगाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने लाहौर से जी मलूना सना को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। ये औरत खुद को क़यामत कहती है, सना उल्लाह उर्फ क़यामत। लाहौर में
नाउज़ बिल्ला, नाउज़ बिल्ला, नाउज़ बिल्ला, रसूल होने का दावा इसने किया है और इस पर वही नाजिल होती है। इसने ये बकवासियात की हैं। अब जी इनका दावा और इनकी जो इब्तदाई इन्होंने पुलिस को बयानात दिए हैं वो सामने आए हैं, वो आपको बताऊंगी। इसकी बहन हिना का दावा है कि रूहानियत का जी एक सिलसिला है जो 7 साल से तालीम हमारी चल रही है और मैं अपनी बहन सनाउल्लाह उर्फ क़यामत के साथ गवाह हूँ, क्योंकि इस्लाम में औरत की गवाही जो है वो कहती है आदी होती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है कि जी निशानी छोड़कर गए हुए हैं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ जो है ख्वाब के ज़रिए रब्ता करेंगे और मेरा अल्लाह ताला से ख्वाब से तालीम का सिलसिला शुरू हुआ है। इसने बयान दिया है कि जो 7 साल से तालीम का सिलसिला जारी है, यानी कि 7 साल से ये इस तरह की गलत जो है तालीमात लोगों में दे रहे हैं और इनके घर पर ये एजेंडा था वो चल रहा है। वो कहती है रोज़ाना की 50 नमाजें अदा करती हूँ जो शब मेराज पर अता हुई थी, जो हकूक़ अल्लाह के लिए चुनी गई हैं। वो कहती है कि जी मैं अपनी बहन के साथ उसकी इस तरह इस चीज़ पर गवाह हूँ कि जो वो तालीम उसके ख्वाब में आती है वही तालीम मुझे भी उसी रात ख्वाब में आती है। कोई गलत फहमी नहीं है, कोई दुनियावी मकसद नहीं है, कोई मशहूर होने का हमें शौक़ नहीं है, कोई पैसे की हमें कमी नहीं है, हम पर वही उतरती है। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबको जी अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इस तरह से शर फैलाने वाले लोगों से दूर रखे। वो कहती है जी वही उतरती है और पैगम्बरी का दावा बरहक है। 7 साल से दुनिया का रास्ता छोड़कर अपने अल्लाह का रास्ता अपनाकर हम बैठे हुए हैं और हर वक्त इबादत और रोज़े में होते हैं। अल्लाह बादशाह की तरफ से हुक्म आया था कि आज शब कदर है और जो क़यामत है जुम्मे को कायम होनी है। इसी साल जी इंतज़ामात फरमा दिए गए थे। अब ये बात दुनिया के सामने जो है वो वाज़े हो जानी चाहिए और वो कहते हैं कि जी इससे ये बात वाज़े है कि मज़कूरा हिना अंजुम अपनी बहन के बयान करता जो झूठा उसने दावा किया है नबूवत का उसके साथ शराकतदार है, यानी कि मिलकर जो है वो पैगामात दे रहे थे, मिलकर जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, मिलकर वो नाउज़ बिल्लाह जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जी मज़ीद दीगर अनबिया कराम और मुक़द्दस हस्तियों के बारे में भी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। हिना अंजुम जो है वो नाउज़ बिल्लाह दावा करती है नबूवत का मुख्तलिफ ज़राए से भी तशहीर करती हुई नज़र आई है, तबलीग कर रही है। और उसका जो शौहर है डॉक्टर अहमद नवाज़, यानी कि वो भी एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो एक डॉक्टर है, वो भी वहाँ पर मौजूद था और वो कहता है कि जी हम हिना अंजुम की तालीमात पर यकीन करते हैं और उसकी तायद करते हैं। हमें कत्ल कर दो, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो नबूवत का दावा नाउज़ बिल्लाह ये जो दावे वो कहती हैं हमने किए हैं वो गलत नहीं है और जो है ये नबूवत का झूठा दावा नहीं है। हम जब तक ज़िंदा रहेंगे हम इस पर कायम दायम रहेंगे, हम जब तक ज़िंदा रहेंगे हम इसकी जो है इसको फैलाते रहेंगे, हम लोगों को बताते रहेंगे। और नबूवत का जो इसने झूठा दावा किया है ये फितना सना, यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद अभी भी जो है पुलिस स्टेशन में मौजूद है, लोगों की बड़ी तादाद इनके घरों के बाहर मौजूद है। इनके घर में इसका एक बेटा है जिसको ये कहती है नाउज़ बिल्लाह के जी नबूवत का दावा तो खुद करती है, कहती है जी ये जो है इमाम मेहदी हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीन करने को मतलब बंदा कहता है कि किस तरह के लोग जो हैं इस वक्त वहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह से लोग इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और इन्होंने जो है ना सिर्फ ये सारी हरकतें की हैं बल्कि फैसलाबाद में अगर हम बात करें इनके घर के बाहर जो है लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो अभी भी वहाँ पर मौजूद है, घर के बाहर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ इनकी तोड़ रहे हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा है कि इनको हर हाल में सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि कभी भी कोई इस तरह से शर अंगेज़ अनासर फैलाने के लिए जो है वो सामने ना आए। लोग कहते हैं कि हम कभी भी अपने मज़हब को लेकर मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि हमारा एक ही नारा है, हम जो है वो चाहते हैं कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इनको सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाएं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आजकल के दौर में, आजकल के माशरे में ये फितना परवर लोग जो हैं ना सिर्फ हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जिस सोसाइटी में ये रहते हैं लाहौर में, उस सोसाइटी के पास से मैं गुजरी हूँ, मैंने देखा है कि वो बड़ी एक एलीट क्लास की सोसाइटी है और वहाँ पर ये बैठकर बेगैरतियाँ कर रहे हैं, पिछले कितने सालों से कर रहे हैं। वो कहते हैं 7 साल से हम तबलीग कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं और अब हमें जो है अल्लाह की तरफ से इशारा मिल गया था तो हमने नबूवत का दावा कर दिया है। सिर्फ एक ही मुतालबा है हुकूमत से कि ऐसे बेगैरत नीच घटिया लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, हर हाल में एज सून एज पॉसिबल इनको सजाएं दी जाएं ताकि कोई भी मजहब के साथ मजाक ना करे और जो इस वक्त बेगैरती फैला रहे हैं उसको हर हाल में रोकना चाहिए।